योगी के राज्य में ही हो रही गायों की दुर्दशा। ग्रामीण उतरे प्रदर्शन पर। यूपी में गौशालाओं की नहीं हो रही देखभाल। योगी की गायें भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं। भारत में गाय को लेकर राजनीति हमेशा गर्म रहती। हर चुनाव में बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन गौ रक्षा के नाम पर रैलियां करते हैं, घोषणाएं करती हैं, कानून बनते हैं और कभी कभी तो सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस छिड़ जाती है। लेकिन सवाल यह है, जब असली गाय हमारे गांव में बेसहारा और भूखी प्यासी मर रही हैं, तो ये गौ राजनीति किस काम की? क्या सच में गायों की चिंता किसी को है या यह सिर्फ एक राजनीतिक शो है? उत्तर प्रदेश में तो गौ रक्षकों की टोली गौ रक्षा की पूरी वकालत करती है, यहां तक कि कानून भी अपने हाथों में लेने से नहीं चूकती। पर फिर भी उत्तर प्रदेश में गायों की यह दुर्दशा आखिर क्यों? हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जो पूरी तरह से इस सवाल का जवाब देती है। हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं गायों की सुरक्षा का दावा सिर्फ बयान तक ही सिमट कर रह गया है और वही हकीकत सामने आई है उत्तर प्रदेश के शामली जिले के जंढेड़ी और मंगलपुर गांव में। देखते हैं आगे इस खबर के बारे में। हमारे शामली से संवाददाता दीपक कुमार की यह खबर। मैं हूं प्रीति। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। शामली जनपद के गांव जंधेड़ी और गौशाला में गौवंशों की बदहाली ने स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फुटा दिया। मंगलपुर और जंधेड़ी के सैकड़ों ग्रामीण गौशाला पहुंच गए और प्रशासन व ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला में गौवंशों को समय पर चारा पानी नहीं मिलता, बीमार जानवरों के लिए कोई दवा या इलाज की व्यवस्था नहीं है और चौकीदार की अनुपस्थिति में कुछ बीमार गौवंश कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक बीमार गाय का इलाज ना मिलने की वजह से हाल ही में मौत भी हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हल्का दरोगा यशपाल सिंह सोम मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे ग्रामीणों को शांत कराया। इसके बाद डीएम शामली अरविंद चौहान और एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह भी वहां पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने एसडीएम कैरान निधि भारद्वाज को निर्देश दिए कि वहां ग्रामीणों के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट भेजे। साथ ही गौशाला के केयरटेकर के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कराने को कहा गया। ग्राम प्रधान आरिफ चौधरी ने भी लापरवाही को स्वीकार करते हुए सुधार का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? देवीचंद है जी। कहाँ से है आप? जंदेड़ी से। अच्छा देवीचंद जी, आप सभी लोगों ने यहाँ पे गौशाला में प्रदर्शन किया, काफी लोगों ने, क्या पूरा मामला है जी? यहाँ गौशाला में हत्या हो रही है। अत्याचार चल रहा बहुत ज्यादा। किस तरह का अत्याचार चल रहा? गाय मर है जी, इनकी देखभाल नहीं होती। किस तरीके से मरी, क्या मामला है जी? इनके देख रेख नहीं होती, इसलिए मरा है। अच्छा, सारा टाइम पर नहीं मिलता, भूखे मरा है जी, बीमार पड़ा है। तो गौशाला के जो प्रबंधक है या फिर ग्राम प्रधान है, वे क्या करते हैं इसमें? मैं तो साफ सफाई कर रहा, हमने कहा सफाई देगा, मैं सही चल रहा काम, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कितनी गायें यहाँ पे मरी है इसमें? जी यहाँ तो काफी मर ली। क्या चाहते हैं आप इसमें समाधान? नाम है जी आपका? श्रीपाल जी। कहाँ से है? गांव मंगलपुर के पास में पड़ता है। अच्छा श्रीपाल जी, यहाँ काफी लोग इकट्ठे हुए प्रदर्शन किया, क्या पूरा मामला यहाँ पे गौशाला में? मामला ये है जी, हर रात यहाँ देखी उन्होंने वीडियो बना रखी, जो हमारे कार्यकर्ता है रहती है, गाय जो है जिंदी थी। जब यहाँ चौकीदार मौके पर नहीं रहा तो कुत्तों ने लापरवाही में ये खा दी और ये दोनों जो है यहाँ पड़ी हैं। वैसे लंबे समय से हम भी देख रहे हैं यहाँ की लापरवाही है गौशाला में। लापरवाही ऐसी है, 24 घंटे में एक टाइम घास करते हैं यहाँ। अच्छा, और गौ माता को 2 टाइम तो जरूरी मिलना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए। ये भूखी मर कर दम तोड़ रही गाय। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीमारी के चलते दम तोड़ा है, कुछ ऐसा कहना? हाँ, बीमार थी जी, चलते समय दम तोड़ा। तो शाम को देखना चाहिए चलते समय। क्या आपने इसकी शिकायत कभी उच्च अधिकारी को की? 2 बार शिकायत की हमने। मैंने भी एसडीएम साहब को 2 बार शिकायत की, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जिसने लापरवाही करी उसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुमार है, राष्ट्रीय दंगल तहसील अध्यक्ष कैरान। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है, ये
कैराना तहसील में गांव जिंदगी पड़ता है। यहाँ गौशाला है। यहाँ 3 महीने पहले भी 3-4 गायें राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से छूटी गई थी, जो उनका आज तक भी ये नहीं पता चल पाया वे कहाँ गई। हमने एसडीएम के साहब के यहाँ ज्ञापन भी दिया था। इस मामले में एसडीएम साहब और डीएम साहब यहाँ आए भी थे। वे पता नहीं इनसे कुछ कह के गए, क्या कहा। अब ये हमारे सामने है 3 गायें मौके पे जो मरी पड़ी है, जिसने कुत्ते नोच रहे। और यहाँ लगातार गाँव के साथ में जो है इतना अत्याचार हो रहा। आप गोबर देखोगे, देखो क्या हो रहा। पानी न टाइम पे नहीं मिला, घास टाइम पे नहीं मिल रहा। और इनका मतलब केवल और केवल सफाई है, सफाई। ये सफाई नहीं गोबर हटाना, केवल गाय की सफाई है यहाँ से। इनका मकसद केवल ये है। तो इसमें किसकी कमी लग रही है आपको? क्या कमी हमें लग रही है कमी कहीं ना कहीं जो है इसमें ग्राम प्रधान ज्यादा बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि ग्राम प्रधान सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है और उनकी देख रेख में शायद कहीं ना कहीं कमी है। और अभी एक क्या नाम है आपका, उदयवीर है जो सफाई कर्मचारी है, उनके लड़के ने खुद बताया हमारे से अभी कि ये एक पशु था जो रात में जिंदा था। पता नहीं क्या करा इन्होंने, वो देखा ही नहीं। जब इन्होंने वो देख लिया कि बीमार है, वो ना कोई 112 बुलवाए, ना कोई डॉक्टर बुलवाया, ना ही किसी और अन्य आदमी से बताया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और हम इस चीज की निंदा करते हैं। और जब तक के एसडीएम साहब यहाँ नहीं आते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं ग्राम प्रधान आरिफ जंदेड़ी से। अच्छा प्रधान जी, यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, नाराजगी है गौवंश को लेके, और गौशाला के अंदर कई गौवंश मरे पड़े मिले, और इसमें जो है बीमार भी है। क्या कारण है? चौकीदार के बताने के अनुसार मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं मौके पे यहाँ आ गया। एक बछड़ा कल बीमार था, जिससे इन्होंने दवाई भी दी, उसकी रात में डेथ हो गई। कुत्ते काते ने फाड़ फूड़ दिया। कहीं ना कहीं खैर मान्य कर्मचारी की थोड़ी लापरवाही है, उसने हम हिदायत देंगे आगे के लिए सब ठीक था। इनका आरोप यह है कि ना ही तो गांव को समय पे खाना मिल पा रहा है, न ही उनकी दवा हो पा रही है, और न ही उनकी देखभाल हो पा रही है। क्या रहना आपकी ओर से? साहब यहाँ लगातार आते रहते हैं, दूसरे दिन एक दिन बीच में छोड़ के लगातार यहाँ में आते हैं। इन्हें दवाई भी मिलती है, दवाइयों का यहाँ स्टॉक भी है, यहाँ इसमें रखा है। अगर छोटी मोटी बीमारी है तो चौकीदार खुद दवाई देते हैं, अगर बड़ी बीमारी हो तो डॉक्टर साहब यहाँ खुद मौके पर आके इनका इलाज करते हैं। रात कोई ऐसी होगी चौकीदार ने थोड़ी लेट होगी, इसके घर में दिक्कत चल रही, तो उसके कारण ये थोड़ा कुत्तों की वजह से परेशानी बन गई। आगे के लिए का ध्यान रखा जाएगा और सारा काम ठीक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव को लेकर विशेष प्रबंध किए हुए हैं, और फिर भी कई वीडियो यहाँ पे वायरल हो रही है जिसमें कुत्ते द्वारा गाय को नोचा जा रहा है। उनके कान, जिंदी गाय हैं जो बीमार है उसके भी कान नोचे गए हैं। उसको लेकर भी फिर इस तरह की स्थिति देखने को मिली आपके गाँव के अंदर स्थित गौशाला में? नहीं, कुत्तों की तो वजह से कोई नहीं है। अगर मरने के बाद कुत्ता कर सके, जीते जिंदी गाय के कान नोचे की वीडियो हमारे पास है। अगर ऐसी है तो लापरवाही है तो उसे हम ठीक करेंगे, चौकीदार तक कहेंगे, आगे के लिए ध्यान रखा जाए। अच्छा, गांव वालों का कहना है कि आप गौशाला में कम आते हैं, क्या ऐसा है कुछ? नहीं, लगातार हम भी आते रहे, चौकीदार से भी हम हिदायत देते रहे, आते रहे, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर ऐसी नौबत कैसे आई? बताया तो चौकीदार हमारा बीमार ये नहीं था, सुबह जल्दी आना था, आज लेट आया, बीमार चल रहा 2-3 दिन से, इसकी वजह से होगा। तो सवाल यही है, क्या सिर्फ राजनीति में गायों की चिंता दिखाना ही काफी है? क्या जब असली समस्या सामने आती है तब ही वही नेता और प्रशासन सक्रिय होते हैं? शामली की यह घटना हमें याद दिलाती है कि गायों की रक्षा के नाम पर की जाने वाली राजनीतिक बातें कितनी हकीकत के करीब है। अगर हम सच में गौ रक्षा चाहते हैं तो हमें केवल बयानबाजी नहीं बल्कि वास्तविक कार्रवाई और जवाबदेही की जरूरत है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।